आज है संतोष कुमार द्वारा लिखित हमारी कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि नमित ने रिद्धिमा को फ़ोन किया था। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर रिद्धिमा नए सपने सजाने लगी कि उसे इतना प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे उसके मम्मी पापा ने उसके लिए चुना है। अब आगे। सुबह सुबह रिद्धिमा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और बाल सुलझाते हुए नमित की बातें याद आ जाती है उसे। फिर वह आईने में खुद को देखकर शर्मा जाती है। यह प्यार का एहसास भी कितना खूबसूरत होता है। किसी की प्यार भरी बातें दिल में सुरूर भर देती है और अपना आप भी खास लगने लगता है, जैसे कि कोई हमें हमसे भी ज़्यादा जानता है, ज़्यादा चाहता है और यह चाहत हमें खुद से प्यार करना सिखा देती है। रिद्धिमा के दिल में भी बहुत खूबसूरत एहसास जन्म लेने लगे थे और उसके चेहरे पर हया का रंग बिखर गया था। वह जाने कब यूं ही खोई रहती कि कोमल जी ने उसे पुकारा, बेटा जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कर लो, तुम्हें देर हो जाएगी। और माँ की बातें सुनकर वह अपने ख्यालों को झटक कर बालों को सुलझाने लगी और फिर जल्दी से नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गई। रिद्धिमा अपनी सहेलियों के साथ बस में बैठी थी कॉलेज जाने के लिए। जब बस पूरी भर गई और स्टार्ट हुई तो जूही ने नोटिस किया कि एक लड़का बार बार उसे घूर रहा है। उसे बड़ा अजीब लगा। अभी वो निकिता को इस बारे में बोलने ही वाली थी कि वह लड़का अपनी सीट से उठकर जूही के पास आ गया और बोला, तुम जूही हो? उसने थोड़ा असमंजस में पड़कर कहा, हाँ, पर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे तुम्हें याद नहीं, हम बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर तुमने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं राजीव हूँ, राज बोलते हैं सब मुझे। अब याद आया तुम्हें? अरे हाँ यार, मैं तो सब कुछ ही भूल गई थी, पर अब मुझे सब याद आ गया। कैसे हो तुम और अब कहाँ पढ़ते हो? सब ठीक है यार, इंटर करने के बाद बस मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं पापा के साथ उनके बिजनेस को संभालता हूँ। अच्छा, पढ़ाई छूटी या फिर तूने छोड़ दी? राज के बच्चे, मुझे सब याद आ गया है। तू पहले भी कभी मन से नहीं पढ़ता था, हमेशा मेरी ही कॉपी से नकल करता था। और जूही की बात सुनकर राज मुस्कुराते हुए अपने बालों को अपनी उंगलियों से संवारने लगा। बोला, हाँ यार, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। तू सुना, अब तो कॉलेज में आ गई होगी। हाँ बिल्कुल, 6 महीने बाद बीएससी क्लियर कर लूँगी। वाह, बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी बात तो कर ही सकती हो। हाँ क्यों नहीं, चल अपना नंबर दे मुझे, और जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं तुझे फ़ोन करूँगी। फिर राज ने जूही को अपना नंबर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद कॉलेज आ गया तो सब उतर गई, पर राज को तो और आगे जाना था, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए बाय किया। थोड़ी देर बाद सभी क्लास में अपनी सीट पर बैठे हुए थे। रिद्धिमा सोच में डूबी हुई थी। निकिता और जूही के भविष्य वाली बात सच साबित हो चुकी है। यह बात उसे डराने लगी थी। कभी सोचती थी कि यह सब एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अब कोई शहर में रहता तो कभी न कभी तो मिलेगा ही। प्रोफेसर के आने की आहट से सब संभल कर बैठ गए तो रिद्धिमा ने भी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। फिर प्रोफेसर की स्पीच सुनने के बाद
लड़के लड़कियों के शोरगुल के साथ पूरा दिन बीत गया और शाम को रोज की तरह थकी हुई सब अपने घर पहुंची। रिद्धिमा ने जब तक अपने कपड़े चेंज किए, मम्मी ने उसके लिए खाना निकाल दिया था। आजकल वह बेटी का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती थी। आखिर अब कितने समय तक है उनके पास? कुछ दिन तक तो अपनी बेटी को लाड से लड़ा लूं, यही सोचकर थोड़ा सा उदास भी हो जाती थी कोमल जी। उसी रात 8 बजे थे कि रिद्धिमा ने अपने मम्मी पापा को चाय बना कर दी और किचन में खाना बनाने चली गई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रिद्धिमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो 2 अजनबी खड़े थे, एक औरत और एक मर्द। दोनों देखने से बड़े घर के लग रहे थे। आप कौन? रिद्धिमा ने पूछा। बेटा, हम तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं, क्या वो अभी घर पर हैं? अभी रिद्धिमा कुछ बोलती कि सुरेंद्र जी कमरे से बाहर दरवाजे पर ही आ गए। उन्होंने दोनों को बिठाया और रिद्धिमा को चाय बनाने का बोलकर भेज दिया। थोड़ी देर बाद चाय पीकर दोनों चले गए तो रिद्धिमा ने सोचा कि हो सकता है किसी काम से आए होंगे। उसने फिर किचन का रुख किया, खाना जो बनाना था, और फिर खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में आई तो रात के 10:30 बज गए थे। अब उसका दिल धड़कने लगा था। नमित का फोन किसी भी समय आ सकता था। कल उससे जो भी बात हुई, उसे याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अगले भाग में पढ़िए कि आने वाले अजनबी कौन थे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और स्टोरी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep sporting.